Welcome to Computer Solutions. Today we will do the question answer of Chapter 1 Input, Output and Storage Devices from CyberTools book. So the first question is define the term input device. Name any two. So what are input devices? The devices through which we enter data and instructions into a computer are called the input devices. वो डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कंप्यूटर में कोई डेटा एंट्री करते हैं या कंप्यूटर में वर्क करते हैं, वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस. यहाँ पे मैं नेम मेंशन करना भूल गई हूँ. तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन. ठीक है. MICR भी होता है जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. वेब कैम भी है आपका. ठीक है. जो कैमरा लगे होते हैं जगह जगह पर, क्योंकि ये भी स्क्रीन विजुअल रिकॉर्ड करके और हमारे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. तो दीज आर दी सम इनपुट डिवाइसेस जिसमें आपको 2 ही मेंशन करना है, तो आप कोई भी 2 मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ प्रिंटर? नेम द टाइप्स ऑफ प्रिंटर. तो प्रिंटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. प्रिंटर भी क्या है? कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कोई भी वर्क आप अगर कंप्यूटर पे करते हैं तो जब तक वो आपका जो डेटा है या डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर के अंदर है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है. बट जब आप उसे पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं, लाइक यू कैन सी योर बुक, अगर आप अपनी बुक देखिए तो वो कंप्यूटर पे टाइप होकर के फिर आपको प्रिंट होकर के बाइंड होके मिलती है. तो वो जब प्रिंट होकर के कंप्यूटर से बाहर आपको एक पेपर पे मिल जाता है, देन इट्स कॉल्ड हार्ड कॉपी. ठीक है. तो किसी भी डेटा को अगर आपको पेपर पे लेना है तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है. तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे डेटा को प्रिंट करके पेपर पे हमें प्रोवाइड होती है. ठीक है. तो ये भी प्रिंटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. इट गिव्स द आउटपुट ऑन टू अ पेपर. टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें आप टाइप राइटर की तरह होता है, आप टाइप करते जाते हैं और आपका पेपर प्रिंट होकर के निकलता रहता है. इंकजेट प्रिंटर, ये भी आपका इंकजेट प्रिंटर है, नॉर्मल प्रिंटर है. लेज़र प्रिंटर, अब इंकजेट प्रिंटर भी आपको प्रिंट देता है, लेज़र प्रिंटर भी देता है, बट लेज़र प्रिंटर थोड़ा सा हाई क्वालिटी के प्रिंट्स देता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है 3D प्रिंटर. तो यू ऑल नो कि 3D प्रिंटर थोड़ा सा आपका जो प्रिंट देता है वो 3D इफेक्ट में होता है. यहाँ पे आर में डबल आर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है. द डेटा प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए नोट मेंशन किया है. सम टाइम लाइक यू ऑल गेट कन्फ्यूज कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे बच्चे होते हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंपेयर करने लगते हैं. हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी उन्हें नहीं समझ आता. तो हार्ड कॉपी, व्हेन द डेटा इज़ प्रिंटेड ऑन अ पेपर, कोई भी डेटा जब आपका प्रिंट होकर के पेपर पे आ जाता है तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है, और प्रिंट हम प्रिंटर के थ्रू करते हैं. और जब तक वो डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, देन इट्स कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. So the next question is, what do you understand by computer memory? Name its type. तो मेमोरी का मतलब होता है स्पेस, जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को रख सकें ताकि वो हमें याद रहे और कभी हमें दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम उससे वापस रिट्राइव कर सकें. तो कंप्यूटर मेमोरी रिफर टू द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज़ प्रोसेस्ड एंड देन स्टोर फॉर फ्यूचर रिट्राइवल. जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं और वहाँ पे जब डेटा रखा है उस पर वर्क हो रहा है, अगर जगह ही नहीं रहेगी, वो डेटा ही नहीं इंसर्ट हो पाएगा वहाँ पे, तो उस पर कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा. तो प्रोसेसिंग के लिए भी वहाँ पे स्टोर है, और प्लस इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से डेटा को ले सकते हैं. ओके. देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी आपकी इंटरनल मेमोरी भी कहलाती है और सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है. प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के लिए बिल्कुल ज़रूरी होती है, वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है. अगर हम उस मेमोरी को निकाल दें तो आवर कंप्यूटर विल स्टॉप वर्किंग. एंड एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको लगाते हैं, उसको
कंप्यूटर में यूज़ करते हैं एंड वी कैन रिमूव इट ऑल्सो और वी कैन चेंज इट ऑल्सो। लाइक आपको हार्ड डिस्क है, आप चेंज कर सकते हैं, पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, ब्लूरे डिस्क है, तो ये सब चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल भी यूज़ हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ अ हार्ड डिस्क यूज़फुल। तो हार्ड डिस्क होती क्या है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, एक कंपोनेंट है कंप्यूटर में, एंड ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकती है। और हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 16 TB ऑफ डेटा। ठीक है, TB यहाँ पे टेराबाइट है, जैसे आपने सुना होगा बाइट, किलोबाइट, मेगा बाइट, GB, गीगाबाइट, तो वैसे ही आपका GB से बड़ा होता है टेराबाइट, TB। Now the next question number 5 is, why do you use the following devices। हम इन devices को क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक तो डिजिटल कैमरा के बारे में दिया गया और एक लाइट पेन के बारे में दिया गया। तो डिजिटल कैमरा जो यूज़ होता है दैट इज़ यूज फॉर फोटोग्राफी एंड टू रिकॉर्ड वीडियो। तो हम अगर हमारे पास डिजिटल कैमरा होता है तो हम क्या करते हैं, या तो फ़ोटो क्लिक करते हैं हम, या तो हम वीडियो रिकॉर्ड्स करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कैमरा का इतना ही वर्क होता है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पूछा गया है वो है लाइट पेन। तो इट इज़ अ पेन लाइक पॉइंटिंग डिवाइस, ये आपकी पेन की तरह पॉइंटिंग डिवाइस होती है और इसका यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए और स्क्रीन पे कोई भी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए। समवेयर इट इज़ सिमिलर टू अ माउस, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माउस की तरह यूज़ होती है, बट लाइट पेन ओनली यूज़ विद CRT मॉनिटर। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, अक्सर पूछता है कि वो कौन सी डिवाइस है जो सिर्फ CRT मॉनिटर के साथ ही यूज़ होती है। तो लाइट पेन जो है वो आपकी सिर्फ CRT मॉनिटर के साथ यूज़ होती है। एंड द स्टाइलिश, और बिल्कुल लाइट पेन की तरह एक डिवाइस आती है जिसे हम स्टाइलिश बोलते हैं। स्टाइलिश आपकी टैबलेट्स वगैरह के साथ यूज़ होती है। बीच में आपने देखा होगा कि वो जो वाइट बोर्ड होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, उनके साथ हमें एक पेन लाइक डिवाइस मिलती है जो कि स्टाइलिश जिसे हम कहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड तो आप भी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।